आज का हमारा टॉपिक है गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही, ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम में सबसे पहले गंगा नदी के लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर टोटल लेंथ है। कुल लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है, जिसमें उत्तराखंड में ये 310 किलोमीटर बहती है। फिर आती है आपकी यूपी में। यूपी में आपकी सबसे ज़्यादा लंबाई है 1140 किलोमीटर की। यूपी से निकल के ये बिहार में जाती है। बिहार में ये 455 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। फिर बिहार से निकल के ये वेस्ट बंगाल में जाती है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इसकी लंबाई है 520 किलोमीटर। फिर वेस्ट बंगाल से ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, तो ये आप कहीं नोट कर सकते हैं। ये इसकी लंबाई की बात हो गई। अब अगर हम देखें ये निकलती कहाँ से है, ये भगीरथी नाम से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जहां से निकलती गंगोत्री ग्लेशियर से इस समय इसका नाम क्या होता है? भगीरथी। गंगोत्री ग्लेशियर कितनी हाइट पर है? 3900 मीटर की हाइट पर स्थित है। भगीरथी जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, आगे चलकर ये अलकनंदा नदी से मिलती है। और कहाँ मिलती है? देवप्रयाग। भगीरथी ये आई, ये अलकनंदा आई, और ये देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलते हैं। और वहां से ये गंगा नाम से आगे बढ़ती है। तो अगर कोई पूछे कि गंगा नाम ये कहाँ पड़ता है, तो ये देवप्रयाग में जब भगीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन होता है तो वहां से ये गंगा नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब अलकनंदा नदी जो है ये कुल 5 प्रयाग बनाती है, अलग अलग 5 संगम बनाती है अलग अलग नदियों के साथ। इसको कहते हैं पंच प्रयाग। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो इन 5 प्रयाग, पंच प्रयाग के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ से। एक नदी धौली गंगा अलकनंदा नदी में आके मिलती है। कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग नामक स्थान पे। फिर ये अलकनंदा नाम से और आगे बढ़ती है और नंदाकिनी नदी से मिलती है। कहाँ मिलती है? आपकी नंदप्रयाग में। जहाँ मिलती है नंदाकिनी नदी अलकनंदा से, उस जगह को क्या कहते हैं? नंदप्रयाग। फिर अलकनंदा, फिर आगे अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है और कर्णप्रयाग में पिंडार नदी से मिलती है। तो कितने हो गए? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग। अब फिर आगे अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंदाकिनी नदी से मिलती है। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से निकलती है। ठीक है, केदारनाथ से मंदाकिनी निकली, बद्रीनाथ से अलकनंदा निकली, और कहाँ मिले? ये रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग नामक स्थान पे मिले। फिर आगे ये अलकनंदा नाम से आगे बढ़ी और भगीरथी, गंगोत्री से जो कौन सी नदी निकली थी? भगीरथी। तो भगीरथी से ये देवप्रयाग नामक स्थान पे मिली और इसके बाद आगे ये गंगा नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, तो पंचप्रयाग कौन कौन से हो गए? धौली गंगा के साथ जहाँ इसका मिलन हुआ वो जगह कहलाई विष्णुप्रयाग। फिर नंदाकिनी नदी के साथ जहाँ मिलन हुआ वो जगह कहलाई नंदप्रयाग। फिर पिंडार नदी के साथ जहाँ मिलन हुआ वो जगह कहलाई कर्णप्रयाग। फिर मंदाकिनी नदी के साथ जहाँ मिलन हुआ वो जगह कहलाई रुद्रप्रयाग। और भगीरथी नदी के साथ जहाँ मिलन हुआ वो जगह कहलाई देवप्रयाग। तो ये हमारे 5 प्रयाग हो गए। ओके, अब हम गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ नदियाँ इसके दाएं हाथ से आके मिलती हैं। हम कैसे देखते हैं कि किस हाथ की ट्रिब्यूटरी है? जिस दिशा में नदी का फ्लो होता है उस दिशा में अगर हम मुंह करके खड़े हों तो हमारे दाएं हाथ से जो आके नदी मिलती है उसको दाएं हाथ की सहायक नदियां या राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और बाएं हाथ से जो नदी आके मिलती है उसको बाएं हाथ की सहायक नदियां या लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो अगर हम इसकी राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी की बात करें तो सबसे वेस्ट में और सबसे बड़ी राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी आती है आपकी यमुना नदी। ठीक है,
ये आपकी कौन सी है, यमुना नदी। और ये कहाँ मिलती है गंगा से, प्रयागराज नामक स्थान पे मिलती है, जहाँ अभी महाकुंभ चल रहा है। हम लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी देखें तो कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं लेफ्ट हैंड साइड से, सोन नदी। सोन नदी है राइट हैंड साइड की, इसकी एक रामगंगा, दामोदर, ये कहाँ से निकलती है, दामोदर नदी जो हुगली में मिलती है, शारदा, ठीक है। यमुना कहाँ से निकली, सब इसकी यमुनोत्री से ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। आगे हम ये दो हमारी मेन राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी यमुना रिवर, यमुना नदी। यमुना इसकी राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है और ये सबसे वेस्ट में स्थित है। सबसे बड़ी सहायक नदी जो गंगा की है वो कौन सी है, यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री कहाँ है, ये बंदर पूंछ पहाड़ी पर स्थित है, बंदर पूंछ, ठीक है। यहां से आपकी यमुना नदी निकली और ये आगे आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। ये गंगा आपकी यहां से आ रही, कहां मिलती है, प्रयागराज में। ओके, अब हम यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे। तो यमुना का डायरेक्शन कौन सा कैसा है आपका, इस तरह से फ्लो कर रही है यमुना, गंगा ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। तो यमुना की जो राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं, इसमें सबसे पहले आती है चंबल, कौन सी है नदी, चंबल रिवर। उसके बाद बेतवा, फिर नेक्स्ट कौन सी है, केन। चंबल यमुना से किस जगह पे मिलती है, इटावा में मिलती है, यूपी के इटावा में मिलती है। बेतवा यमुना से किस जगह पर मिलती है, हमीरपुर। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बेतवा नदी यमुना में किस स्थान पे मिलती है, या चंबल किस स्थान पे मिलती है, या केन किस स्थान पे मिलती है। तो केन कहाँ मिलती है, बांदा में, ठीक है। इसके अलावा प्रयागराज में गंगा मिलती है, या गंगा में यमुना मिलती है, आप ये कह सकते हो। इसके अलावा कुछ और नदियां भी हैं, जैसे ऋषि गंगा, कमल रिवर, कमल नदी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आप एक बार नाम जान लो। मेन जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि चंबल, बेतवा, केन और आगे गंगा में और आगे कौन सी मिलती है, सोन। तो इन नदियों पे क्वेश्चन आ जाता है कि चंबल नदी कहाँ से कहाँ मिलती है, बेतवा कहाँ मिलती है यमुना में, केन कहाँ मिलती है, वेस्ट टू ईस्ट इनको या ईस्ट टू वेस्ट इनको अरेंज करने को दे दिया जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी, दाहिने हाथ की ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ये है सोन रिवर। सोन रिवर कहाँ से निकलती है, ये आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। अच्छा, अमरकंटक की पहाड़ियों से एक और नदी निकलती है जो अरब सागर में गिरती है, कौन सी है, नर्मदा नदी। ये गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन ये सेम जगह से निकलती है, तो आपको नाम पता होना चाहिए, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अमरकंटक से आपकी सोन नदी निकलती है जो उत्तर पूर्व की दिशा में बहती है, और नर्मदा नदी निकलती है जो पश्चिम की दिशा में बहती है, ठीक है। तो ये हमारी दो मेन ट्रिब्यूटरीज हो गई,
यमुना और सोन राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करेंगे। तो पहली इसमें आती है गंडक। गंडक रिवर, ठीक है। गंडक रिवर कहाँ से निकलती है आपकी? ये आपकी हिमालय से निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलती है, नेपाल हिमालय से, ठीक है। और चंपारण डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करते हुए ये सोनपुर, पटना नामक स्थान पर, सोनपुर नामक स्थान पर, पटना डिस्ट्रिक्ट में आता है सोनपुर। यहां आपकी गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। यह है गंडक रिवर। फिर आपकी नेक्स्ट रिवर कौन सी है? घाघरा। आप लोग नोट करते जाइएगा, घाघरा रिवर। घाघरा कहां से निकलती है आपकी? ये आपकी मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है, कौन सी रिवर? ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर दिया जाएगा। मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है और ये सीसा पानी में गॉर्ज बनाती है। सीसा पानी में गॉर्ज, गॉर्ज मतलब एक गहरा खड्ड बनाती है, ठीक है। ये आपकी गंगा रिवर से आगे मिल जाती है, मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। फिर आपकी आती है कौन सी? कोसी रिवर। कोसी रिवर बहुत फेमस है अपना रास्ता चेंज करने के लिए, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपकी माउंट एवरेस्ट, तिब्बत से। माउंट एवरेस्ट तिब्बत के पार्ट से निकलती है और ये आगे गंगा रिवर में मिलती है। इसकी कुछ और सहायक नदियां कौन सी हैं कोसी नदी की? ये कोसी रिवर है, ये आपकी सन कोसी है जो कोसी रिवर की सहायक नदी है, ठीक है। फिर आगे आके आपकी एक अरुण नदी मिलती है, ओके। और एक तामूर नदी मिलती है जो अरुण में मिलती है, ओके। ये हो गई आपकी कोसी रिवर। कोसी एक एंटीसीडेंट रिवर है, मीन्स पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी, ठीक है। फिर आपकी कौन सी आती है? रामगंगा। रामगंगा का ओरिजिन कौन सा है आपका? गढ़वाल हिल गैसरेण, क्या गैरसेन, गढ़वाल हिल्स। ये कहाँ है? गैरसेन। इसको उत्तराखंड की दूसरी राजधानी भी बोला जाता है, ठीक है। यहां से निकलती है ये कौन सी? रामगंगा। और गंगा नदी में कहाँ मिलती है? कन्नौज नामक स्थान पर मिलती है। याद रखना कहाँ मिलती है? कन्नौज में मिलती है, ठीक है। फिर आपकी आती है एक दामोदर नदी। दामोदर नदी, दामोदर कहाँ से निकलती है? ये निकलती है छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर पठार, ठीक है।
यहाँ से निकलती है आपकी दामोदर नदी, और ये गंगा की एक धारा में मिलती है। कौन सी धारा में? हुगली। ये आपकी गंगा आई, ये फरक्का है जहाँ आपकी गंगा नदी दो पार्ट्स में बढ़ जाती है। ये फरक्का जगह है जहाँ गंगा नदी दो पार्ट्स में बढ़ जाती है। इंडिया वाले पार्ट, इंडिया में जो गंगा नदी की धारा है उसको कहते हैं हुगली। और एक और धारा बांग्लादेश में चली जाती है। क्या नाम है इसका? पद्मा। ठीक है, तो दामोदर नदी जो निकलती है ये हुगली नदी की सहायक नदी है। ओके, फिर नेक्स्ट आती है आपकी शारदा रिवर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, शारदा रिवर। ये कहां से निकलती है? आपकी मिलाम ग्लेशियर से। मिलाम ग्लेशियर, यहां ये गोरी गंगा नाम से निकलती है। इंडिया में यहां से जो नदी निकलती है उसको कहते हैं गोरी गंगा। और नेपाल में इसको कहते हैं काली रिवर। ये इंडिया काली रिवर क्या कहती है? इंडिया नेपाल की बाउंड्री बनाती है। ओके, और आगे चलकर इसमें घाघरा नदी मिल जाती है, तो ये शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। और आगे चलने पर ये गंगा से मिलती है। कौन सी रिवर है? गोरी गंगा इंडिया में, काली नेपाल में कहते हैं। ओके, और इसकी जो डाउन स्ट्रीम है इसको शारदा नदी के नाम से जाना जाता है, जो आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती है। हम एक और नदी की बात करते हैं, गोमती नदी। गोमती नदी कहां से निकलती है? पीलीभीत के पास में, पीलीभीत के पास में फुलर झील है, यहां से गोमती नदी निकलती है। अच्छा, याद रखना है कि गोमती नदी जो है मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है। मैदानी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, एकमात्र इसकी गंगा की सहायक नदी जो है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। बाकी सारी गंगा की सहायक नदियां पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती हैं, मेनली हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, जो राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है दाएं हाथ की, वो भी पठारी भाग से निकलती हैं, लेकिन केवल गोमती रिवर है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो हमने गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में बात कर ली। ये गंगा रिवर सिस्टम है, तो ये गंगा रिवर सिस्टम यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है मेनली, इसको फिर से रिवाइज करा देते हैं। गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किस नाम से निकलती है? भागीरथी नाम से निकलती है। और फिर इसमें अलकनंदा आकर मिलती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। उसके आगे ये गंगा नाम से जानी जाती है। अलकनंदा पंचप्रयाग बनाती है। कौन कौन से पंचप्रयाग हैं देख लेते हैं। बद्रीनाथ से अलकनंदा निकली, फिर इसमें धौली गंगा आके मिली विष्णु प्रयाग में, फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी आके मिलती है, फिर कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आके मिलती है, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी आके मिलती है, और देवप्रयाग में गंगोत्री से निकलने वाली भगीरथी आके मिलती है, और फिर गंगा नाम से जानी जाती है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज में यमुना और सोन नदी है। यमुना नदी बंदरपूछ पहाड़ियों से निकलती है, वहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर है, एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री से निकलती है। उसके बाद
ये प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। दूसरी नदी ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली सोन नदी है, जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए इसमें गंगा नदी से मिलती है, पटना के पास में। ठीक है। उसके बाद यमुना की कुछ राइट हैंड साइड की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो चंबल, बेतवा और केन है। चंबल नदी इटावा में मिलती है यमुना से। बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना से मिलती है। फिर केन नदी बांदा में यमुना से मिलती है। ठीक है। इसके अलावा ऋषिगंगा, कमल नदी भी यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ये भी याद रखना है हमें। चंबल नदी की अगर हम ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो चंबल रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? बनास, ये आपको कहीं नोट कर लेना है, पार्वती, काली सिंध, शिप्रा, शिप्रा वही जो उज्जैन में फ्लो करती है, मेज, कुंवारी, ठीक है। तो इतनी आपको नदियां याद रखनी हैं जो चंबल नदी की सहायक नदी है, बनास, पार्वती, काली सिंध, शिप्रा, मेज और कुंवारी। तो हम कहाँ पे थे? रिवाइज कर रहे थे कि कौन कौन सी सहायक नदियां यमुना की, तो चंबल, बेतवा, केन। ठीक है। और इसके बाद गंगा की लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदियां, एक गंडक है जो नेपाल हिमालय से निकलती है, चंपारण से फ्लो करते हुए गंगा सोनपुर में गंगा नदी से मिलती है। फिर घाघरा नदी, घाघरा नदी माप्ता शुंगों से मिलती है, याद रखना है, सीसा पानी में ये गॉर्ज बनाती है। उसके बाद कोसी रिवर, कोसी रिवर माउंट एवरेस्ट में तिब्बत के पार्ट से निकलती है। इसकी कोसी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? सन कोसी है, अरुण है, तामूर है। ये एक एंटीसीडेंट रिवर है, मीन्स पूर्ववर्ती नदी है, ये अपना मार्ग बदलने के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद रामगंगा, रामगंगा गैरसेन में स्थित गढ़वाल हिल से निकलती है और कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती है। फिर है आपकी दामोदर नदी, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, जो हुगली नदी में, जो कि गंगा की एक धारा है, जो फरक्का में, गंगा नदी फरक्का में दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक धारा जो है वो बांग्लादेश में चली जाती है, इसको कहते हैं पद्मा। एक धारा पश्चिम बंगाल में फ्लो करती है, उसको कहते हैं हुगली। तो दामोदर नदी राइट हैंड साइड से आके और हुगली नदी में मिलती है। इसके बाद है शारदा रिवर, शारदा रिवर मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, इंडिया में इसको गौरी गंगा कहते हैं। शारदा नदी मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, इंडिया में गौरी गंगा, और नेपाल में काली नदी के नाम से जानी जाती है। इसकी जो डाउनवर्ड्स स्ट्रीम है, मीन्स बाद में जो ये घाघरा नदी से मिलती है, उसके बाद से शारदा नदी कहते हैं, आगे चल के ये गंगा नदी से मिल जाती है। फिर आपकी आती है गोमती रिवर, गोमती रिवर पीलीभीत में स्थित फुलर झील से निकलती है। आपको ये फैक्ट याद रखना है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है वो कौन सी है? गोमती रिवर। ठीक है। तो यहाँ आपका ये गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट होता है। थैंक यू।